हे भगवान, तेरी कुंडली में तो मंगल दोष दिखा रहा है। अब तेरी शादी में तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। और ये क्या कुछ भी बोल रहे हो? मतलब पूरे यूनिवर्स में मार्स प्लेनेट के पास बस यही काम रह गया कि मेरी शादी कैसे रुकवाए। बकवास मत कर, तेरे को पता तो है नहीं कुछ। 2-4 अंग्रेजी की किताबें क्या पढ़ ली, मेरे को ज्ञान दे रही है। तू रुक, मैं पंडित जी से फोन करके उपाय पूछती हूँ। जी पंडित जी, जी 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 जी, ठीक है ठीक है ठीक है। जल्दी से तैयार हो जा। क्यों तैयार हो जाऊं? कहाँ जाना है? पंडित जी ने कहा है कि एक बार तेरी शादी पीपल के पेड़ से करानी पड़ेगी, फिर उस पेड़ को काट देंगे तो तेरा मंगल दोष खत्म हो जाएगा। वाह मम्मी वाह, क्या लॉजिक है। मतलब इस प्लेनेट अर्थ पे एक बेचारे पेड़ को काटने से दूसरे प्लेनेट मार्स को सुकून मिल जाएगा। ये लोग आपको बेवकूफ बनाते हैं और आप बन जाते हो। मार्स को तो पता भी नहीं होगा यहाँ ये सब चल रहा है। वो तो मस्त सन के अराउंड रोटेट कर रहा होगा। तो चल रही है, मैं तेरे को यही रोटेट कराऊं। मम्मी आप मेरी पीपल के पेड़ से शादी करा रहे हो, उसमें कोई भूत वारू मेरे पीछे पड़ गया तो? मैंने एक हॉरर शो में देखा था। चलो। 2 hours later. स्वीटी क्या हो गया, पागल हो गई है क्या? मैं स्वीटी नहीं, उसका पति हूँ। मैं उस पेड़ पे रहता था, इसकी शादी मुझसे हुई है और अब मैं इसके साथ यहीं इसी घर में रहूंगा और इसकी शादी किसी और से नहीं होने दूंगा। चलो ये तो बढ़िया हो गया, एक ही बार में दोनों शादी निपट गई, पेड़ वाली भी और दूल्हे वाली भी। बेटा तुम इसके साथ ही रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब इंसान तो हो नहीं जो बाहर जाके नौकरी कर सको है, और घर जमाई बन के रहोगी तो मैं फ्री में तो रहने नहीं दूंगी। तो एक काम करेंगे, कल से रोज सुबह 5 बजे उठ जाना और घर के सारे काम तुम ही कर लेना है। सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन धोना, कपड़े धोना, खाना बनाना, बाहर से सामान लाना। और मैं तो सोची थी मेड को भी हटा दूंगी, पैसे भी बच जाएंगे और आराम भी मिल जाएगा। तुम तो भूत थकोगे भी नहीं और मेरे भी मजे ही मजे हैं। मैं क्या सोच रही थी, कल से क्यों तुम एक काम करो, अभी से काम शुरू कर दो और रसोई में बर्तन। मम्मी सिर बहुत भारी भारी सा लग रहा है, कुछ हुआ था क्या? स्वीटी तेरा शनि भारी चल रहा है, पंडित जी ने काला धागा बांधने को कहा है। स्वीटी तेरा राहु भारी चल रहा है, ये ले नीला धागा बांध दे। स्वीटी मंगल दोष के लिए लाल धागा पहनाने के लिए बोला है पंडित जी ने। तेरे बुरी नजर लग गई बेटा, काला धागा बांध ले। स्वीटी तेरे चंद्रमा का दोष बता रहे कुंडली में, डोरा दिया है ये पहन ले गले में। स्वीटी वो एक काम करो, धागे बांध बांध के मिस्र की मम्मी बना दो मेरे को और ताबूत में बंद कर दो, क्योंकि इंसान तो किसी भी एंगल से लग भी नहीं रही मैं अब। डोरे वोरे बहुत हो गए, कोई दूसरा उपाय पूछती हूँ पंडित जी से है। इसकी शादी के लिए कोई अच्छा सा लड़का ही नहीं मिल रहा और इसकी नौकरी भी नहीं लग रही। बच्ची की कुंडली में राहु की दशा कुछ ठीक नहीं लग रही। इनके नाम से बड़ी पूजा करानी पड़ेगी, 11,000 की दक्षिणा तो लगेगी कम से कम। जी जी ठीक है पंडित जी, जैसा आप बोलेंगे वैसा ही करेंगे हम, बस इसका सब अच्छा हो जाए अवश्य। Later that same evening. भैया टमाटर क्या भाव दिए? बॉबी जी 80 रुपए किलो। बहुत महंगे लगा रहे हो भैया, मैं तो 70 रुपए दूंगी। बाजार में यही भाव चल रहा है। नहीं नहीं, आप तो 70 के तोल दो। मम्मी क्या है, सुबह पंडित जी को तो आप 11,000 रुपए देने के लिए रेडी हो गई थी और बेचारे सब्जी वाले भैया से आप 10 रुपए के लिए मोल भाव कर रहे हो, सीरियसली? अच्छा ठीक है, आप तोल दो, मैं लेने आ रही हूँ नीचे, और एक भी खराब निकला तो वापस दे के जाऊंगी। आजकल कुछ ज्यादा नहीं बोलने लग गई तू? ज्यादा नहीं, सही बोल रही थी, इसलिए तो आपने भी मेरी बात मान ली। अच्छा ठीक है, बहस मत कर मेरे साथ, सिर में दर्द हो रहा है, चाय बना, चल जाके मेरे लिए। अब क्या है? वो पंडित जी ने कहा है कि रोज एक लौकी तकिए के नीचे रख के सोएगी ना तो तेरी शादी जल्दी हो जाएगी। अब एक काम करो, सब्जी मंडी छोड़ के आ जाओ, मुझे वही सो जाऊंगी कुछ दिन। किसी न किसी सब्जी को दया आ जाएगी मुझ पे, लड़का ढूंढ ही देगा मेरे लिए, है ना? हाँ बेटा, बस यही दिन तो देखना बाकी रह गया था। मैं तो तेरी दुश्मन हूँ ना, तेरी भलाई के लिए तो कर रही हूँ ना सब, पर नहीं, अब तो तू बड़ी हो गई है, बाकी बातें तो बुरी लगेंगी बेटा, चुभेंगी अब तो। अरे मम्मी ऐसे क्यों कर रहे हो आप? अच्छा ठीक है, रख लूंगी लौकी तकिए के नीचे, बस खुश। अच्छा ठीक है, तो ये रख लेना तकिए के नीचे, और है ना ये डोरा भी दिया है बांधने के लिए। अच्छा डोरा मत बांधना स्वीटी, लौकी तो रख ले। 10 बजे कोई उठने का टाइम है। मम्मी वो राहु बैठा है ना कुंडली में, उसने आँख ही नहीं खोली थी। मैं तो 7 बजे से उठने की कोशिश कर रही हूँ। तेरे को बोल के गई थी दूध का ध्यान रखना, सारा बिखर गया, तू ये मोबाइल में घुसी पड़ी है। मम्मी वो हाँ, शनि भारी है ना, तो मैं उठ ही नहीं पा रही हूँ, इतनी देर से कोशिश कर रही हूँ, शायद ज्यादा ही भारी हो गया है।
बेटा लड़के वालों के आने का टाइम हो गया और तू अभी तक तैयार भी नहीं हुई। मम्मी मैं तो कब से कपड़े रख के बैठी हूँ, पर मंगल मना कर रहा है। रुक जा, तेरा मंगल तो मैं सही करती हूँ। सॉरी मम्मी, बस 5 मिनट में रेडी होके बाहर आ रही हूँ। आ ही जाना, वरना तेरे बचे हुए ग्रह भी ना मैं भारी कर दूंगी, समझ मेरी बात। नहीं भाई, आप नहीं जीत सकते मम्मी से, जीत ही नहीं सकते। जा रही हूँ लड़का देखने। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, और अगर रिस्क लेना चाहो तो अपनी मम्मी के साथ शेयर भी कर सकते हो। और ऐसे ही भारी भारी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मैं मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, अगर मेरे ग्रह हल्के हो गए तो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, एटलीस्ट आप तो खूब मजे कीजिए। बाय।